हेलो। हेलो, जय हिंद। जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। कल हम लोग नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़े हुए थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है, जीरो की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो शुरू करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाएगा उसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो लिख। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए नंबर सिस्टम। हेडिंग डालना है हम लोग को नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है क्या? नंबर सिस्टम में पढ़ना हम लोग को, हेडिंग डालिए नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग को जानना है कि किसी भी संख्या का अगर गुणा में हो तो उसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। ठीक है, किस तरह निकलेगा नंबर ऑफ जीरो, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ जीरो, यानी आप लोग को पहले हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए शून्य, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या निकालने, शून्य की संख्या शून्य की संख्या निकालने के लिए हमेशा, निकालने के लिए हमेशा शून्य की संख्या निकालने के लिए हमेशा, शून्य की संख्या निकालने के लिए हमेशा, शून्य की संख्या निकालने के लिए हमेशा हमेशा 2 और 5, 2 और 5 में देखना होगा। ठीक है, यानी शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या हमेशा किस में देखना होगा, यानी शून्य मतलब 2 और 5 में देखना होगा। किस में देखना होगा? 2 और 5 में देखना होगा। और इसमें और इसमें से सबसे कम, इसमें से सबसे कम दिखाई दे रहा, सबसे कम इसमें से, और इसमें से जिसकी संख्या, क्या चीज, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उसी संख्या से भाग देंगे और
भाग देंगे और जितना मान भाग देंगे उसी संख्या से क्या करेंगे हम लोग, उसी संख्या से भाग, उसी को जिस संख्या से जिसकी संख्या कम होगी उसी संख्या से भाग देंगे, ठीक है। और वही मान होगा, और वही मान होगा, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग मतलब शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देख 5 और 2 और 5 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 2 और 5 को देखेंगे, ठीक है। समझ में आप लोग को आ रहा है ना कि शून्य की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 और 5 को देखेंगे, और 2 और 5 में देखेंगे सबसे कम किसकी संख्या है, मतलब सबसे कम कौन सी संख्या है, 2 है कि 5 है। और जो कम होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, उसी से भाग देंगे, और भाग देने के बाद हम लोग निकालेंगे। जैसे एग्जांपल में हम एक सवाल लेता हूँ, देखिए एग्जांपल में एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 हो गया, और फिर गुना डॉट 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 गुणा कितना लिख देता हूँ 100, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट 100 तक है, ठीक है। कोई संख्या कहाँ तक है, 100 तक है। अगर मान लीजिए हम लोग गुना करके अगर एग्जाम में दे दे कि शून्यों की संख्या निकाली है, तो इसमें हम लोग गुना करते रह जाएंगे, और गुना करने के बाद हो सकता है कि हम लोग के कैलकुलेटर में न आट पाए। मतलब कैलकुलेटर में गुना कहाँ तक होता है, यही ना होता है संख्या तक, मतलब संख्या तक होता है। जितना उसकी कैपेसिटी होती है उतना नहीं रखेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रखेगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो देखिए आप लोग अंदाज़ा लगाइए गुना करने में कितना समय लगेगा और कितना संख्या आ जाएगा। लेकिन आप लोग को ट्रिक से बताऊंगा, आप लोग ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। ट्रिक से बता देंगे तो कम समय में आप लोग को आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा भी इतनी नहीं होगा, ठीक है। और देखिए तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मतलब किसकी संख्या कम है। अगर 2 की संख्या हम लेंगे तो ये बताइए, अगर हम 2 को लेते हैं तो ये बताइए 2 यहाँ पे ज़्यादा होगा कि नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, इसको भी तोड़ेंगे हम तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। अब 5 के बाद यहाँ पे क्या है, 6 है। अगर 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद 7 के बाद यहाँ पे मान लीजिए 8 है, तो 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए 2, देखिए यानी इस संख्या में सबसे ज़्यादा कौन किसकी हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 2 को हो तो हम उसी संख्या को लेंगे जो कम हो। तो इसमें सबसे कम कौन हो रहा है, 5 हो रहा है। तो हम लोग देखिए किसी भी संख्या में, अधिकतर संख्या में 5 कम होगा, तो हम लोग हमेशा किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, ठीक है। किस संख्या में करेंगे, जो लास्ट में रहेगा ना उसी में भाग करेंगे। 100 है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग करेंगे, कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। अब उस समय तक काटेंगे कि जब तक पूरा विभाजित ना हो जाए, ठीक है। और फिर 20 को भी भाग करेंगे, 20 में भी भाग करेंगे 5 से, कितना बार में कट गया, 4 बार में कट गया। अब तो 4 में 5 से भाग तो नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे। इस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और 4 24। यानी देखिए इसमें हम इस संख्या में 5 कितना बार आया, 5 हमारा कितना बार आ गया, 24 बार आ गया। जितना बार 5 आएगा वहीं हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या जितना मतलब ये 5 है ना, ये जितना आया 5 है तो इतना ही आप समझ लीजिए जीरो भी होगा। यानी जितना 5 होगा ना वहीं हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरो का हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आ गया ना कैसे लाए हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग को क्या लिखना है, अभी आप लोग को लिखवाए थे
कि 2 और 5 देखना है। किसको देखना है? 2 और 5 को देखना है। और 2 और 5 में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे कम है। ठीक है, जो जितना कम रहेगा उसी से जो लास्ट में अंक रहेगा उसमें भाग करेंगे। तो लास्ट में 100 है, 100 में 5 से भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद उस समय तक भाग करना है जब तक पूरा पूरा विभाजित न हो जाए। ठीक है, भाग करने के बाद मतलब एक न आ जाए। तो देखिए अब इसमें 100 में 5 से भाग किए तो 20 बार में कट गया। और फिर 20 में 5 से भाग करेंगे, 20 में 5 से भाग किए तो कितना बार में कट गया? 4 बार में। अब 4 में तो 5 से भाग तो नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? इस सब को जोड़ देंगे, यानी 20 और 4 को जोड़ेंगे। तो 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 4 24 हो जाएगा। यानी 5 कितना बार आया? 24 बार। तो यही संख्या हमारा 0 भी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये हमारा 0 की संख्या हो गया। शून्यों की संख्या कितना हो गया? 24 हो गया। बात समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला एग्जाम्पल ले, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को बना देना है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को बना देना। यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो बोलिए आप लोग। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना? अगला एग्जाम्पल ले लो। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कितना? 250 हो गया ना? कहाँ तक है? 250 तक है ना? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट 250 तक है ना? तो हम लोग किस में भाग करेंगे? 250 में भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे? 250 में। किससे भाग करेंगे हम लोग? 250 में किससे भाग करेंगे मालूम है ना? 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि इसमें 5 की संख्या होगा कम होगा। ठीक है, अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 5 बचे 25, 50 बार में, 50 बार में कट गया। फिर 50 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। और फिर 10 में क्या करेंगे? हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितना बार में कट गया? 2 बार में। अब भाग नहीं ना लगेगा? अब नहीं ना भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। और फिर 10 में हम लोग क्या करेंगे? 10 में 5 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में कट जाएगा ना? अब टोटल संख्या को इसको जोड़ देंगे, 50 को, 10 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना देगा? 50 10 8 2 62। यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो गया? नंबर ऑफ 0 बराबर कितना हो गया? 62 हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया नो? नंबर ऑफ 0 समझ में आ गया नो? हमारा नंबर ऑफ 0 कितना आ गया? नंबर ऑफ 0 कितना आ गया? इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो इस तीनों को जोड़िए तो जितना आया है ना, तीनों को जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 50 प्लस 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 62 होगा नो? यानी नंबर ऑफ हमारा 0 कितना हो गया? नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो गया? 62 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? नंबर ऑफ 0 का मतलब हो गया शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया? शून्यों की संख्या हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और एग्जाम्पल ले, आप लोग बना दीजिएगा। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए। कोई भी दिक्कत नहीं ना है? समझ में आप लोग को आ रहा है? चलिए ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा तीसरा नंबर एग्जाम्पल है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 500 हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है? नंबर ऑफ 0 शून्यों की संख्या। तो अब शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें 500 में हम लोग क्या करेंगे? 500 में हम लोग 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। कितना बार में कट गया? 100 बार में कट गया। और फिर क्या करेंगे? 100 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट गया। और 20 में क्या करेंगे? 5 में भाग करेंगे, कितना बार में कट गया?
4 बार में कट गया। अब नहीं भाग लगेगा, अब भाग नहीं न लगेगा, अब भाग नहीं न लगेगा। अब देखिए तो भाग लगेगा। अब यहाँ पे दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा है, तो एक स्टेप ऊपर लिख देता हूँ। क्या करेंगे, ये कितना बार में कट गया, 100 बार में। ये कितना बार में कट गया, 20 बार में। अब 20 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। 4 बार में कट गया। अब यहाँ तक समझ गए हैं न। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी 100 + 20 + 4, तो हमारा कितना हो जाएगा, 124। कितना हो जाएगा, 124। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 124 हो गया। यानी शून्यों की संख्या कितना हो गया, 124 हो गया। समझ में आप लोग आ रहा है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग अब सम संख्या में लेते हैं। सम संख्या अगर रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सम संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में देखेंगे हम लोग, सम संख्या के बारे में। अगर सम संख्या रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए सम संख्या रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, सम संख्या रहेगा तो जैसे मान लीजिए सम संख्या हो गया, जैसे कितना हो गया, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट कितना लिख दें, कितना लिख दें हम लोग, यहाँ 100 तक लिख देता हूँ, गुणा 100 हो गया ना। देखिए ये सब किस संख्या में, सम संख्या में है ना। तो सम संख्या में रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 100 में पहले 2 से भाग कर देंगे। 100 में किससे भाग कर देंगे, 2 से। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 2 जो है सम संख्या, क्या 2 की कौन संख्या, सम संख्या। तो कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट गया। अब इस 50 में हम लोग किससे भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे। ठीक है, कितना बार में कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 50, और फिर 10 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 2 से 2 12, यानी जीरो। और नंबर ऑफ जीरो का हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आ गया ना आप लोग को। नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो आप लोग निकाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा आप लोग से। नंबर ऑफ जीरो सीख लिए, दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाला आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर स्क्वायर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर स्क्वायर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग, अब स्क्वायर वाला हम लोग जानते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम संख्या में रहेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, सम संख्या में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब देखिए अब स्क्वायर में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर में हो गया कितना हमारा, स्क्वायर में हमारा हो गया, स्क्वायर में हो गया, जैसे स्क्वायर में हो गया 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना डॉट 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 गुना कितना लिख दे, कितना हो लिख देता हूँ। ठीक है, कितना हो लिख देता हूँ, कितना लिख दो यहाँ पे, लिख देता हूँ 50 का स्क्वायर। ठीक है, कितना का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए वही चीज़ सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 50 में हम लोग क्या करेंगे, 50 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितना बार में कट गया, 10 बार में। और फिर 10 में 5 से भाग करेंगे, आप 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट गया, अब तो भाग नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना देगा, 2 से 2 12, 10 2 12 हो गया ना। अब इसमें ये तो हमारा जब पावर में नहीं था तब इतना ऐसा, अब पावर में है, तो पावर में है तो क्या करेंगे, जितना पावर में रहेगा ना उसी संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर में 2 है तो यहाँ पे सब स्क्वायर में ना, तो ये हमारा आंसर कितना आता है, 12 जोड़ने पर। तो 12 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 12 में 2 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा, 12 गुना 24। अगर स्क्वायर में रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, क्यूब में रहेगा तो 3 से
पावर 4 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे, पावर 5 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यानी नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया? 12 दूना 24। समझ में आप लोग को आ गया ना? नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 24। अब दिखाई देगा ना? हाँ, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया हमारा? 24 हो गया। अगर स्क्वायर में रहेगा तो आप लोग समझ गए, स्क्वायर में रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्वायर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? अगर पावर 3 रहेगा तब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए पावर में 3 रहेगा तब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अभी आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग उतना पावर में 3 रहेगा तब कैसे निकालेंगे? 50 तक है, ठीक है, वही सवाल है। कहाँ तक है? 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 3 गुणे डॉट डॉट गुना 50 के पावर 3, ठीक है, वही है, सेम है। सबसे पहले 5 या 50 मैंने अंतिम जो संख्या होगा उसमें हम लोग 5 से भाग करेंगे। उसमें क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, जितना आएगा मतलब कट पूरा कट जाएगा। उस समय तो भाग करना जब तक तो पूरा कट ना जाए, ठीक है। और उसके बाद भाग करने के बाद जोड़ देंगे और जितना पावर में रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, लास्ट में कितना है? 50 है, हम लोग क्या करेंगे? 50 में 5 से भाग करेंगे, कितना बार में कट गया? 10 बार में। फिर 10 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितने बार में कट गया? 2 बार में। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब पावर में कितना है? 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बराबर 12 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 3 36। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? यानी शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो गया? 36 हो गया हमारा। समझ में आप लोग को आ गया? अगर पावर में कितना हो रहेगा तो बन जाएगा आप लोग से, पावर में कितना भी रहेगा तो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? पावर में भी कितना हो रहेगा तो बन जाएगा अब, ठीक है। अब पावर में कितना हो रहेगा तो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ जाए। अगर पावर अब एक और एग्जाम्पल एक और है, अगर पावर में 4 रहेगा तब कैसे होगा, ठीक है। अगर पावर में 4 रहेगा तब कैसे बनाएंगे? देखिए, पावर में अगर मान लीजिए 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, सॉरी यहाँ पे पावर नहीं लिखना है, पावर 4, 3 के पावर 4, 5 के पावर 4, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, 4 के पावर 4, यहाँ 5 के पावर 4 गुना डॉट डॉट गुना 30 के पावर 4, कितना? 30 के पावर 4 है। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए 30 के पावर 4 है ना, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, फिर वहीं हम लोग को लगा देना है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 30 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, 30 से क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, कितने बार में कट गया? 6 बार में। और फिर हम लोग क्या करेंगे? और फिर 6 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, कितना बार में करेगा? 1 बार में। 1 हो गया, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6 1 7 हो गया। 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया ना? 6 1 कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। अब क्या करेंगे? अब 7 में पावर कितना है? पावर हमारा 4 है ना, सब में 4 है, तो अब क्या करेंगे? 7 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो गया? 28 हो गया। यानी हमारा ये नंबर ऑफ जीरो हो गया। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो गया? 28 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया आप लोगों को?
नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या नहीं है ना? समझ में आया है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, समझ में आया है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, सेम टाइम पर।